हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, आज मैं सन की बात करने वाली हूँ। सन ट्रांजिट करने वाले हैं एक्वेरियस साइन। ठीक है, अभी कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट कर रहे हैं। 13 फरवरी को ट्रांजिट कर जाएंगे, 15 मार्च तक वहाँ पर वो रहने वाले हैं। मेरा लास्ट वीडियो था सोलर एक्लिप्स पर, जब सन ट्रांजिट कर जाएंगे एक्वेरियस साइन। एट दैट मोमेंट वहाँ पर एक एक्लिप्स लगने वाला है, सोलर एक्लिप्स। ठीक है, बट आज मैं बात करने वाली हूँ कि आफ्टर सोलर एक्लिप्स सन क्या इफेक्ट डालेंगे फॉर 1 मंथ जब वो एक्वेरियस में रहेंगे। उसके अलावा जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं इस समय कंजक्शन में है, सन के साथ साथ ही चल रहे हैं इस समय। ठीक है, उस वक्त क्या असर होता हुआ नजर आ रहा है, और पर्टिकुलर व्हेन सन वाज इन एक्वेरियस साइन क्या असर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये 15 मार्च तक का लिखा चुका है, 1 मंथ का। आफ्टर एक्लिप्स जैसे एंट्री करेंगे तो 12 तारीख से असर आना शुरू हो जाता है। 12, 13, 14 एक्लिप्स लग गया। उसके बाद का जो असर है उसमें क्या होता हुआ नजर आ रहा है कि सन अपने से 7वें जा रहे हैं एक्वेरियस साइन में। ठीक है, सन का जो जगह है वो है लियो साइन। ठीक है, वहाँ से 7वें गए हैं। सन जब अपने 7वें जाते हैं तो हमेशा डेविलेशन का असर होता है, और एक्वेरियस साइन में सन इज नेवर बी कंफर्टेबल, क्योंकि इसके जो कोर रूल जो करते हैं, चाहे वो सैटर्न है चाहे राहु है, दोनों ही के साथ में सन की बिल्कुल भी पटरी नहीं बैठती, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न में सन दिग्बली होते हैं क्योंकि वहाँ पर आपका स्टेटस काम करता है। ठीक है, एक स्टेटस की अगर बात करते हो तो वो काम करता है। ठीक है, लेकिन इन एक्वेरियस साइन सन नेवर बी कंफर्टेबल। ठीक है, अब सन का कंजक्शन एक तो एक्वेरियस में आ गया, एक सन का कंजक्शन हो रहा है राहु के साथ में। बाकी सारे प्लैनेट्स की इसमें बात नहीं करी हूँ, बाकी सारे भी उनके साथ साथ ही चल रहे हैं। मरकरी ऑलरेडी देयर, शुक्र पहुंच गए हैं। 23 फरवरी को मार्स आ जाएंगे एक्वेरियस साइन में, सन आ जाएंगे, राहु इज ऑलरेडी देयर। लेकिन एक पर्टिकुलर जब राहु के साथ कंजक्शन होता है सन का, और एक्वेरियस साइन में जब सन होते हैं तो सन अपने 7वें गए। मैंने ऑलरेडी कहा डेविलेशन का असर होगा, डेविलेटेड माहौल क्रिएट हो जाएगा सन की एनर्जी में। सी, ठीक है, सन इज कारका आवर प्राइड। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइड, रेस्पेक्ट, चमकता है ना सन। सब सन को, जैसे सन ही कैसे प्लैनेट है जिनको सूर्य नमस्कार है या जल चढ़ाते हैं हम लोग, क्योंकि उनको रेस्पेक्ट देते हैं। कारका ऑफ प्राइड है। ठीक है, कारका ऑफ एनर्जी है, वाइटैलिटी है, कारका ऑफ योर फेम है। सूर्य की तरह चमकदार, दागदार नहीं बनना है। ठीक है, उसके अलावा कारका ऑफ आवर, आई कैन से, रूल्स एंड रेगुलेशन, अथॉरिटी है, टाइम टेबल है। ठीक है, सन इज द आवर सोल कारक। जो स्थिर जो कारक है ना, उसमें सन सोल का कारक होता है, हमारी आत्मा। तो यहाँ पर है रिबेलियस लेवल पर हमारी आत्मा काम कर रही है, रिबेलियस लेवल पर हमको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, राहु के साथ जब सन रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम सन की एनर्जी ना थोड़ा डिफरेंट टाइप तरीके से यूज़ करेंगे। अब एक्वेरियस साइन आपका कहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर सन आपको किस तरह से असर करेंगे उसकी बात करेंगे। और सन अपने 7वें जा रहे हैं, मतलब जहाँ पर बैठे हैं, लियो साइन जहाँ पर आ रहा है, वहाँ से लेकर के 7वें घर तक में सन अपने एनर्जी देंगे, लेकिन डेविलेशन के लेवल पर। ठीक है, उसके अलावा एक रिबेलियस, एक डीफेम, ऑफकोर्स एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइड, और एक वो जिद ईगो के साथ। सन इज कारक ऑफ ईगो। वो जो ईगो है ना, वो इस समय सन में देते हुए नजर आएंगे विद द कंजक्शन ऑफ द राहु। कहीं ना कहीं इल्यूजन या क्षणिक कोई चीज़ को चाहना, या टेम्परेली किसी चीज़ को पा लेना, कोई फेम को, या क्षणिक किसी एक एनर्जी को ले लेना, चाहे वो कोई पोस्ट है, चाहे आपका कोई जॉब है, चाहे आपका कोई सोर्स ऑफ गेन है, क्योंकि एक्वेरियस कारका ऑफ द योर डिजायर्स एंड सोर्स ऑफ गेनिंग ऑल्सो, पैसे कमाते हैं हम। ठीक है, उस चीज़ को डिफाइन करेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सन कुछ क्षणिक वादों, इरादों को और डिसीजंस को लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल पूरा जो आई कैन से ऑरा है वो राहु का है। एक तो राहु अपनी जगह बैठे हुए हैं, मेरी जगह है, मेरी सीट है, मेरा घर है। एक्वेरियस साइन खुद की जगह है, बहुत पावरफुल पोजिशन में है। उसके अलावा एक्लिप्स भी लगाएंगे अभी। उसके अलावा अपनी पूरी ऊर्जा लेकर के बैठे हैं, और सन कहीं ना कहीं, राहु और केतु एक ऐसे प्लेनेट है दोनों जिनकी वजह से सन एंड मून उनको एक्लिप्स लगते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा भी खोनी पड़ती है कुछ समय के लिए उनको। तो राहु इज ए वेरी पावरफुल प्लेनेट, राहु और केतु बोथ आर। ठीक है, तो 15 तारीख तक, यानी 15 मार्च तक क्या असर होने वाला है एक महीने के लिए, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे बात करते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। एक्लिप्स विल बी देयर, नो डाउट, इट्स मंथ ऑफ एक्लिप्स हो रहा है। अपने 7वें गए हैं, सन आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर आप क्षणिक कुछ टेम्परेरी जॉब ले सकते हैं, क्योंकि आपको पैसा अच्छा मिल रहा है।
या फिर आप अपनी जॉब को अगर चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कोर रूलर है वो 12th हाउस में है, तो हो सकता है कुछ जॉब को छोड़ करके नई जॉब को आप लें कि आपको बड़ा पैकेज मिल गया है। कंपनी कोई सी भी हो, किसी भी तरह का काम हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, आप अपने डिज़ायर्स को पहले पूरा करेंगे, और उसकी वजह से हो सकता है कि देयर सम कॉम्प्रोमाइज़ ऑल्सो रिलेटेड ऑफ योर अथॉरिटी लेवल, रूल्स एंड रेगुलेशंस, या एक वो होता है ना कि हम इस पैटर्न से या इस दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा जो दायरा होता है हमारा, जो रूल्स रेगुलेशंस है, अथॉरिटी लेवल से जो पैटर्न्स है, जो बॉसेस हैं, फादर फिगर है, या हमें जो एक आई कैन से एनर्जी है, उससे कहीं ना कहीं आप डिफरेंट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको आपके डिज़ायर्स पूरी करनी है। ठीक है, 11th हाउस है पैसा या नेटवर्क। यहाँ पर आपको कुछ नेटवर्क बदल सकता है कि यू कैन, कि मुझे कोई दूसरा नेटवर्क होना चाहिए, नया नेटवर्क होना चाहिए, और उस नेटवर्क के लिए मे बी पॉसिबल यू कैन बी कॉम्प्रोमाइज योर डी फेम ऑल्सो। इस तरह के माहौल में क्या होता है, सन अपने से साथ में जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं डेविलेशन लेवल नज़र आता है। एंड सन जब डेविलेटेड होते हैं ना, तो वो अपनी एनर्जी को खत्म करते हैं, पहली बात है। उसके अलावा वो कॉम्प्रोमाइज लेवल पर चले जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज लेवल का मेरा मतलब ये है कि सन जैसा प्लैनेट राहु के फ्रेंड सर्कल के साथ आप राहु जैसे मित्र बना लेता है कई बार। 11th हाउस नेटवर्क ऑल्सो। ठीक है, उसके अलावा अपने डिज़ायर्स पूरी करने के लिए नहीं पॉसिबल इस समय आप कोई मनी मैटर्स है, या कोई पैकेज है, नेटवर्क है, या कोई इस तरह का कोई सडन फेम पाने का जो तरीका होता है ना, मुझे तो फेम चाहिए, अब वो तरीका कोई सा भी हो, उसमें हो सकता है आपकी एंट्री हो, और आप अपने पैटर्न से परे, या आपकी जो ऑलरेडी जो चीज़ चल रही थी उससे परे हो जाएंगे। यू आर एरीज साइन, आप भी तो साथ में जाने वाले हैं, 10th में है, और फिर मार्स जो है वो भी 23 तारीख को चला जाएगा इन 11th हाउस। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अपनी डिज़ायर्स को लेवल पर ना कंप्लीट करें जहाँ पर आपको एक कोई डी फेम है या कुछ अनोइंग सी स्थिति का सामना करना पड़े आफ्टर दिस ट्रांजिट। बिकॉज 15 के बाद तो वो 12th हाउस में चले जाएंगे, वहाँ पर हिसाब किताब सारा समझ में आ जाएगा, सेटिंग के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का जंप मत कीजिएगा, अपने मनी को लेकर के या नेटवर्क को लेकर के भी। उसके अलावा रिस्क मत लीजिएगा इस समय। अगर जॉब में भी जा रहे हैं, आपको कोई ऑफर भी हो गया, तो यू हैव टू बी थिंक्स 2 टाइम्स कि हाँ ये कंपनी कैसी है, मुझे यहाँ जॉब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पैकेज तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्यों इतना बड़ा पैकेज मुझे ऑफर किया जा रहा है, या नेटवर्क है मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये नेटवर्क सही है कि गलत है फॉर मी। लॉट्स ऑफ थिंग यू हैव टू बी आई कैन से रियलाइज, और आई कैन से अलर्ट मोड पर रहना चाहिए, वरना फिर ये बहुत चीज़ें लॉस हो जाती है। राहु का बहुत इन्फ्लुएंस आ रहा है इस पर सन के ऊपर, फिर तो उसके लौड़े आप कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे नेटवर्क में एंट्री कर लिए, फिर वहाँ आप फिसलते चले जाएंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपना डिग्निटी को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। यू आर एरीज, और आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 23rd ऑफ Feb। मार्स अभी तो उच्च के बैठे हुए हैं 10th हाउस में, फिर 11th में चले जाएंगे, तो वहाँ पर मार्स ऑलरेडी से कॉम्बस्ट एरिया में चल रहा है अभी विद द सन, बिकॉज ऑफ द सन। तो यू अब सन जब राहु के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली मार्स ऑटोमेटिकली आते हुए नजर आएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कोरोना भी 12th में बैठा है, आपकी स्टेटस या आपकी स्टेबिलिटी को हिला ना दे ये जो ट्रांजिट है, छोटा सा ट्रांजिट, इस पर ध्यान रखिए। टॉरस वालों की बात करूँ, सन आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं 13 फरवरी को। इस समय आप अपने घर से दूर जाने की तैयारी करेंगे, हो सकता है बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर जॉब, और बिकॉज ऑफ योर सम स्टेटस। इस समय आप अपना जो आपकी जो एक 4th हाउस है ना, आपके संस्कार है। ये बात मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी गई थी। 4th हाउस आपका संस्कार है कि आप किस घर से आते हैं, आपको कैसा संस्कार मिले हैं, आप अपने जो लाइफ पैटर्न्स किस तरह से अपनाते हैं, अनुशासन में कैसे रहते हैं, गलत सही डिसीजंस के बारे में सोचते हैं। सन आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, 4th हाउस के लॉर्ड है, और 10th हाउस में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं सन दिग्बली है, नो डाउट 10th हाउस है, लेकिन राहु का इन्फ्लुएंस है। तो इस समय आप अपने करियर में बड़े लेवल का चेंज करने की सोचेंगे, और डेफिनेटली करेंगे। मे पॉसिबल कि योर फैमिली इज नॉट कंफर्टेबल, और योर संस्कार इज नॉट अलाउइंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। बट यहाँ पर राहु का जो इन्फ्लुएंस है ना, ये बहुत सर चढ़कर बोलता है। इस वाले सिनेरियो में 99% लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, या फिर पॉलिटिक्स में भी नहीं गए बड़े लेवल पर, तो कॉलेज का कोई इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर खड़े हो गए। एक पॉलिटिशियन से रिलेटेड एक उस तरह की जो राजनीति वाली जो चीज़ें होती है ना,
उसमें डेफिनेटली अपना हाथ आजमाते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे फंस भी जाते हैं, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस है, राहु 10th हाउस में है, आपका स्टेटस डैमेज कर रहा है। सन की वजह से हो सकता है कि आपको टिकट भी मिल गई, आप जीत भी गए, आपको सपोर्टर्स भी मिल गए, क्योंकि दिग्बल ये है सन, ठीक है। आपका मन था, 4th हाउस का लॉर्ड है, मुझे काम करना है, मुझे यहाँ पे, लेकिन बिकॉज ऑफ द राहु में भी पॉसिबल कि देयर समथिंग, आपको ना पक्ष में तो नहीं बैठने देगा राहु, ठीक है। और आप वो बोले मैं गलत आ गया इस लाइन में, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें ना, किसी तरह की पॉलिटिक्स में जाना, ये इस तरह के काम करना। उसके अलावा अपने करियर को बदलना या अपने करियर से रिलेटेड कोई बड़ी रिस्क लेना अवॉइड करना इस समय आप, ठीक है। क्योंकि आप हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप, मेरी तो सफलता इसी में है, मुझे तो इसी में स्टेबिलिटी दिख रही है, मुझे तो इसी जगह पे जाना है, बट राहु इज नॉट अ स्टेबल थिंग, स्टेबल आई कैन से प्लैनेट नहीं है। एक इल्यूजन नजर आएगा, स्पेशली ग्लैमर इंडस्ट्री से लेकर भी इस समय आपकी एंट्री हो सकती है वो ग्लैमर इंडस्ट्री में, ठीक है। कि मुझे जैसे इस वाले सीरियल में कई बार क्या होता है कि राहु की दशा महादशा चल रही है, सन की चल रही है, या आपके वीनस की चल रही है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, वो भी तो अभी यहीं पर बैठे 10th हाउस में। इस सीरियल में इंसान अपने घर से दूर बॉम्बे जैसी जगह शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसको सपने दिखाता है राहु कि तेरा तो करियर वहीं पर है, ग्लैमर इंडस्ट्री में है, आजा, ठीक है। और दैट पर्सन वहाँ पर चला जाता है, अपने पैटर्न्स को छोड़ के, घर को छोड़ करके, संस्कार सब वो तो सब साइड में हो जाते हैं, सही गलत सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आ गया, और उसको लगता है कि बस मेरा यही फेम है, यही मैं छा जाऊंगा और मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। ये मैं आपको सच कह रही हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे हॉरोस्कोप देखी है कि लोगों ने इस तरह के डिसीजन इस तरह के सिनेरियोज में लिए हैं। एक तो एक्लिप्स लग जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो राहु के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, वो भी एक तरह साइन है, डिजायर्स, ड्रीम्स। तो यहाँ पर आप आई एम नॉट सेइंग कि आप घर छोड़ के चले जाएंगे, आई एम सेइंग कि यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर डिसीजंस, जो मन से निकले हुए डिसीजंस है, 4th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इल्यूजन में आना अच्छी चीज़ नहीं है इस समय हाल फिलहाल, और अपने संस्कारों को का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। थोड़ा सोच समझ के रहिए घर को छोड़ते वक्त भी, या घर से विपरीत जाते हैं, कोई डिसीजन को ले रहे हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। गो विद द पैटर्न्स, दैट इज विल गुड फॉर यू। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे सन, you will be very comfortable. All the planet was in your 8th house, so you feel isolated or something like traveling भी नहीं हो पा रही, क्योंकि सन आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, अब 9th हाउस में आ रहे हैं, बट ऑलरेडी इससे उनका वेलकम कौन कर रहे हैं, राहु, और ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लैनेट्स वहाँ पर है, फिर मार्स भी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हुई नजर आ रही है, कुछ बहुत आपको आई कैन से निगेटिव इन्फ्लुएंस भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सडनली हो सकता है कि इस समय आप कुछ पढ़ाई की तरफ निकल जाएं, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ लर्निंग करने के लिए निकल जाएं जहाँ की आप काफ़ी समय से सोच रहे थे मुझे चीज़ को लर्न करनी है, अपने पैटर्न से परे। अगर हॉबी तक सीमित है तो दैट इज़ वेरी गुड टाइम, ठीक है। 3rd हाउस का लॉर्ड हॉबी है, लर्निंग है, करता है, ठीक है, नई चीज़ सीखना है, मुझे लर्न करना है, रिलेटेड ऑफ द राहु समथिंग डांस, सम गिटार है, जो ग्लैमर है, जो फोटोग्राफी से रिलेटेड है, समथिंग आई कैन से कुछ भी ऐसी चीज़ है जो क्रिएटिव थिंग्स को लेकर के आती है, ठीक है। सन इस कार का हुआ क्रिएटिविटी, आपको लगता है कि हाँ मुझे करना है, मुझे कुछ समय के लिए जाके काम करना, दैट इज गुड फॉर यू, बट यू वांट टू इन अ परमानेंट थिंग्स, तो इट विल बी नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई चीज़ को अटेम्प्ट करें, हायर एजुकेशन ऐसी हो जो बहुत ही पैटर्न से परे हो, या कहीं और शिफ्ट होने का सोचें, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस सन के ऊपर बहुत भयंकर वाला आता हुआ नजर आ रहा है, एंड सन इज कार का ऑफ आवर सोल, जो बेसिक सोल, जो बेसिक जो कार का जो कहते हैं ना, जो 7 जो कार का है हमारे, ठीक है, उसमें आत्मा कारक जो कहा गया है वो सन को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद तो जो हाईएस्ट डिग्री होगा आपके प्लैनेट्स हॉरोस्कोप में, उसकी बात अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सडनली आपकी सोल ना एक्टिव मोड पे आ जाएगी, क्योंकि राहु के साथ मिल गई है। हायर एजुकेशन की बात कर लूँ, या कुछ सीखने की बात कर लूँ, ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, कहीं और जाकर शिफ्ट होने की बात कर लूँ, अपने 9th हाउस में कहीं ना कहीं इस समय आप रिबेलियस लेवल पर काम करते हुए नजर आएंगे। फादर फिगर से, बॉसेस से, एडवाइजर से, टीचर्स से, इन लोगों से आप सडनली आपकी ऊर्जा है ना थोड़ी सी ईगो लेवल पर जा सकती है, सन इज कार का और ईगो ऑल्सो, और वो चीज़ आपकी बातों में झलकेगी। 3rd हाउस का लॉर्ड है और योर जेमिनाइज, आपका लॉर्ड भी ही बैठा हुआ है मरकरी, ठीक है। अब रेट्रोग्रेड भी होगा फिर वापस, तो यहाँ पर ये शायद मैंने पहले भी कहा था, जब मैं नहीं कहा था तो दोबारा से कह रही हूँ, यहाँ पर यू हैव टू वेरी मच केयरफुल व्हेन यू टॉक, क्योंकि इस समय आपका
ईगो, योर रिबेलियस क्वालिटी, योर आई कैन से लॉट्स ऑफ अग्रेशन आपकी बातों में झलकने वाला है। तो माइंड योर स्टेटमेंट। आप अगर लिख भी रहे हैं या किसी के साथ बात भी कर रहे हैं या आप अपनी बात भी रख रहे हैं तो अपने ईगो को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु के इन्फ्लुएंस में आकर के ना इंसान बहुत हवा में उड़ता है। राहु का काम ही हवा में उड़ाना, कार का धुआं होता है, हवा में रहता है, ठीक है। और वहाँ पर सन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। उसके अलावा आपके फादर के साथ में आपके ओपिनियन हो सकता है सडनली यहाँ मैच ना हो आपके बॉसेस के साथ में जो बड़े हैं आपकी लाइफ में। एनी फादर फिगर, चाचा है, ताऊ है, दादाजी हैं, सब फादर फिगर जो आपके बड़े हैं। बॉसेस ऑल्सो फादर फिगर, बड़े होते हैं तो हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं, वैसे भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आपके टीचर्स हैं, जो आपके एडवाइजर्स हैं आपकी लाइफ में, उनका इस समय आप हो सकता है कि वो कहते हैं कि ओबीडियंट ना बने, कुछ मना करें कि नहीं मुझे यही करना है, आई वांट टू डू द थिंग्स, या लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग बिना वजह की, क्योंकि आपकी डिजायर जो है ट्रैवलिंग की। थर्ड हाउस के लॉर्ड है सन, बिना मतलब की ट्रैवलिंग करना, क्योंकि आपको राहु की सपोर्ट सिस्टम, राहु का सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है इस समय, ठीक है। ज़रूरत नहीं है, थर्ड हाउस योर टाइम ऑल्सो, तो यूटिलाइज योर टाइम इन द गुड थिंग्स। कुछ अगर सीखना भी है तो अच्छी चीज़ सीखिए ताकि आपका मन भी खुश हो और आपकी एनर्जी भी वेस्ट ना जाए। थर्ड हाउस का लॉर्ड है, लेकिन बिना वजह टाइम वेस्ट करना या अपनी रिबेलियस लेवल पर जाना इज नॉट गुड। उसके अलावा दिस टाइम अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि सडनली आप किसी इंसान आपकी लाइफ में आए और आप रिबेलियस लेवल पर जाकर के उस इंसान से शादी का ऐलान करें, ठीक है। 9th हाउस इज मैरिज ऑल्सो, ध्यान रखना मेरी इस लाइन का, नौमंशय एक्टिवेट होता है इस समय, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का रिलेशनशिप में भी अगर आप जा रहे हैं तो माइंड कीजिए, लॉन्ग टर्म में जाने वाला काम कीजिएगा, शॉर्ट टर्म थ्योरी नहीं अपनानी है आपको। यहाँ पर ध्यान रखना मेरी इस बात का। और अगर ऑनलाइन पे कोई काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि सही है कि गलत है। कुछ समय के लिए तो वो चीज़ आपको बहुत मजेदार देगी, लेकिन जैसे ही व्हेन सन विल ट्रांजिट इनटू द योर 10th हाउस, सैटर्न का एस्पेक्ट, सैटर्न के साथ में जब बैठेंगे तो आपको उस वक्त रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने गलत डिसीजन ले लिया, बेकार है, जरूरत नहीं थी बेकार। राहु तो हवा वही कर रहे हैं ना उनको। तो माइंड अदर थिंग्स, डोंट बी रिबेलियस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इसमें आपको कोई अच्छी चीज़ सीखनी भी चाहिए, नो डाउट, सम डांस, सम कुछ भी है राहु से रिलेटेड, वांट टू फोटोग्राफी और सम रील्स आपने बनाना शुरू कर दिया, कुछ भी, दैट्स गुड, बट नॉट गो इनटू द परमानेंट थिंग्स। दायरे में रह करके काम कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फेम डिफेम हो सकता है, इसमें ध्यान रखना है। कंट्रोल योर ईगो, स्पेशली आपके एल्डर्स जो है उनके सामने आपका ईगो कंट्रोल रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 8th हाउस में। 8th हाउस में सन इज नॉट कंफर्टेबल डेफिनेटली, 2nd हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, और एक ऑलरेडी से राहु इज देयर, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सब रिबेलियस लेवल आप अपना सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में, ठीक है, क्योंकि सन इज कारक ऑफ योर ईगो और राहु का वहाँ पर हवा मिल रही है। मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए क्योंकि 2nd हाउस के लॉर्ड है, मुझे इतना पार्टीशन चाहिए, मुझे सेपरेट कर दो, मैं अपना आप कर लूँगा, मुझे तो विल वसीयत में कुछ मिला ही नहीं है, ये वो। तो यहाँ पर ना सन आकर के ना थोड़ा सा उग्रवादी वाली स्थिति कर रहे हैं, उग्र हो रहे हैं थोड़े से। 8th हाउस है, ठीक है, 8th हाउस को वो चमकीला बना रहे हैं, कैसे एनर्जी दे रहे हैं अपनी सन, लेकिन वो भी रिबेलियस लेवल पर जाकर के, बिकॉज ऑफ द राहु। यहाँ पर आपको डिजायर्स टूवर्ड्स योर फैमिली ओपन करेंगे, अग्रेशन के साथ में और अपने ईगो के साथ में भी। स्पेशली आपका बहुत ज़्यादा टेंट्रम इस समय हो सकता है विथ योर फादर फिगर, क्योंकि सन इज कारक ऑफ योर फादर, ठीक है। मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अपनानी है, मैं खर्चा करता हूँ, ये तो बैठा रहता है। अपने से जो छोटे होते हैं डेफिनेटली आप उन्हीं के लिए कुछ कहोगे, बड़ों के लिए कुछ कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। राहु बैठ करके ना आपके 8th हाउस में आपको पैसा दिलाता है, आपको सडन गेन देता है, और यहाँ पर सन है ना उसको हवा दे रहा है। राहु सन मिलकर के कहीं ना कहीं आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि आपका पैसा कहाँ है, आपकी पोस्ट कहाँ है, मुखिया तो बनाया नहीं गया आपको, काम आप ही कर रहे हो। तो यहाँ पर सब अग्रेशन विल बी अपीयर, ठीक है, और वो भी वाणी के द्वारा। 2nd हाउस बोलना फैमिली के साथ में, ठीक है, या फिर आपको सडनली मुखिया बना दिया गया है तो यू विल बी, दोनों चीज़ें हो सकती है, वाइस वर्सा। तो आपको यहाँ ना कि अब तो मैं ही मैं हूँ, तो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है इंसान। 2nd हाउस में सन होता है, एफ्लेक्शन में सन है, तो इंसान इतना कड़क हो जाता है कि वो किसी को बैठने ना देगा, वो मतलब 105 में उठ जाएगा, सबको 5 बजे 5 मिनट उठा देगा क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं तो मुखिया हूँ ना, मेरे हिसाब से चलो। ईगो विल बी देयर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप जितना शांति से रहेंगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि 8वां घर है लॉसेस का खाना है,
मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, और एटलीस्ट भी यही लग रहा है। तो यहाँ पर सन की पॉजिटिव वाली जो एक फेस होता है ना, उस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। सन क्या करेंगे, सबको संभालते हैं, राजा सबको संभालते हैं, फादर फिगर सबको संभालते हैं, सबका ध्यान रहता है उनको, वो कड़क कितने हो इंटरनली सबका ध्यान रखते हैं वो, ठीक है, सबके लिए काम करते हैं। तो आपको उस तरह से काम करना है, ना कि राहु की तरह सोचना है। बट वो राहु तो इन्फ्लुएंस करेगा ही, उसमें तो कोई बोलने का ज़रूरत नहीं है कि कहीं ना कहीं हाँ वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे तो यही चाहिए और इसी तरह से चाहिए। लॉट्स ऑफ थिंग विल बी देयर। ये 27-28 के आसपास शायद बहुत ज़्यादा एक्टिवेट मोड पे रह गए राहु एंड सन का जो आपस में जो बिहेवियर है, क्योंकि बहुत कंजक्ट वाली मतलब डिग्री बहुत साथ से गुजरेंगे एक दूसरे के साथ। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिए अपने बिहेवियर को, फैमिली के साथ में रहिए, बहुत ईगो रहना बात करने में। या एक और चीज़ है, यहाँ पर आप पैसे के साथ साथ फूड को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंट्रम बनाने वाले हैं। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, इतनी वजह मुझे खाना चाहिए। जो बहुत बुजुर्ग नहीं होते घर में, जिनका बहुत टाइम टेबल बंधा हुआ रहता है, ठीक है, तो वो अक्सर हमें इस तरह से थोड़ा परेशान कर देते हैं कि उनका टाइम टेबल होता है, तो उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, उसी के हिसाब से आपको घर में रहना पड़ेगा, उसी टाइम खाना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसे बता रही हूँ, ठीक है। तो एट दैट मोमेंट यू कांट गो एनीवेयर। तो इस तरह के टेंट्रम से होता क्या है कि आपके और आपकी फैमिली के बीच में रिलेशनशिप में डिटैचमेंट आ जाता है। सन इज नॉट फॉर रिलेशनशिप, सन रिलेशनशिप नहीं बनाता है। सन इज वेरी हॉट प्लैनेट। उसका ईगो, उसका अग्रेशन, उसके टाइम टेबल, उसकी ऑरा, उसके आगे रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप कट ऑफ ना हो जाए, इसका आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, दूसरों का भी देख के चलना पड़ेगा। राहु है, डिजायर्स है, मनी है, डिस्प्यूट्स कैन बी पॉसिबल इन योर फैमिली। फर्स्ट मोटी मोटी बात ये है, तो थोड़ा कंट्रोल रखिएगा इन सब चीज़ों को लेकर। लियोज वालों की बात करूँ, ट्रांसिटिंग इन योर 7th हाउस, ठीक है, 7th हाउस में ऑलरेडी राहु इज देयर, ठीक है। अब सन वहाँ पर आ जाएगी, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ रहा है, एज पर डेविलेशन बिहेवियर करते हैं। इफ़ यू आर सिंगल, प्लेस ऑफ द रिलेशनशिप प्लेस के बोल रही हूँ, इफ़ यू आर सिंगल, इस पर ध्यान रखना। इफ़ यू आर गोइंग इन सम न्यू रिलेशनशिप, एनीवन, अगर आप सिंगल हैं तो जा रहे थे, ध्यान रखना दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू एंड दिस इज द, ये मैंने इतनी जगह इस चीज़ का काउंसलिंग किया है। जहाँ भी सन बैठे हैं आपके होरोस्कोप में, ठीक है, एक टिप दे रही हूँ आपको, जहाँ भी बैठे हुए हैं, एनीवेयर, 5वें से तो उनका घर ही हो गया, चौथे में बैठे, तीसरे में बैठे, वहाँ से जब भी 7वें में ट्रांजिट भी करेंगे, ठीक है, इंसान गलत डिसीजंस लेगा और उस डिसीजन की वजह से इंसान को डीफेम का सामना करना पड़ेगा। दैट इज द मेन थिंग्स फॉर द सन, क्योंकि उस समय सन अपनी एनर्जी जो है ना उसको कॉम्प्रोमाइज लेवल पर चले जाते हैं। 7th हाउस लिब्रा प्लेस आता है, ठीक है, वो रिलेशनशिप में स्पेशली। अब यहाँ पर ऐसे ही होता हुआ नजर आ रहा है, किसी भी नए इंसान के साथ आप शादी की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा राहु इज ऑलरेडी देयर। यहाँ पर आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, मल्टीपल में भी इंसान जाता है, क्योंकि खुद का जो पार्टनर है ना, वो तो उसको तो कमतर ही है, उसका तो ईगो हो गया, बट राहु की ऊर्जा आ गई, ठीक है, कहीं ना कहीं है कि नहीं, दिस नॉट, मैं तो लियो हूँ, मैं तो राजा हूँ, दिस पर्सन इज नॉट डिजर्विंग, मेरे जैसा कैंडिडेट को डिजर्व नहीं करता है, तो मुझे इस साथ लड़ना चाहिए, गलत बोलना चाहिए, मुझे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। इस तरह का जो थॉट होता है ना, 7th हाउस अफ्लिक्शन में होता है दैट मोमेंट, ठीक है। प्लान अगर नाटल चार्ट में भी है, इंसान जब ऐसी बात सोचता है तो कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन में आता है 7th हाउस। अब यहाँ पर हो रहा है कि राहु एंड सन दोनों साथ में बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, डेफिनेटली इस तरह के सिनेरियो में इंसान इस तरह की हरकतें करता है। उसके अलावा बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर यहाँ पर हो सकता है कि आपको डीफेम का सामना भी करना पड़े। सडनली कोई इस तरह की चीज़ें हो जाए आपकी ज़िंदगी में, आप अपने पार्टनर से झगड़ा कर रहे हैं, फ्रंट ऑफ द पीपल, 7th हाउस के फ्रंट लोगों से मिलते हैं, आप कौन है सामने, अब आपका अपना डेविलेशन रूप सामने आ गया, अब आप लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, या मल्टीपल में जा रहे हैं पार्टनर में, या आप मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आपको डीफेम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। आपके पार्टनर को फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो रो देगा, बैठ जाएगा शांति से, कोई दिक्कत नहीं, बट यू विल पे फॉर दिस बिहेवियर। तो आपको पता होना चाहिए आप लियो हैं, आप राजा हैं, आपको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना जिसकी वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आए। ये राहु जब यहाँ बैठे हुए ना, 18 साल के बाद यहाँ आएंगे, ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान रखना, इस लाइन को, ये बहुत छोटी इवेंट नहीं होती है। 1, 4, 7, 10 इस एक्सिस में जब इस तरह की एनर्जीज आती है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब इन्वॉल्व होता है इस तरह की एनर्जीज में,
एट दैट मोमेंट इंसान इस तरह के डिसीजन ले लेता है कि थ्रू आउट उसको अपनी जिंदगी में ना उसको पे करना पड़ता है, क्योंकि राहु केतु से कार्मिक प्लैनेट, सैटर्न से कार्मिक प्लैनेट। आपने एक गलत काम उनके होते हुए किया, उनके साथ किया या उनको इन्वॉल्व करके किया, यू हैव टू पे ऑल द, अपनी लाइफ को पे आप में करना पड़ेगा। ये मैंने बहुत देखा है, मैंने लोगों को पे करते देखा है इस चीज़ को। मतलब वो होता है ना कि 1 महीने में डिवोर्स हो गया, 2 महीने में डिवोर्स हो गया, ये वो वाले सिनेरियोज बनते बहुत देखा है मैंने। मतलब लोगों को मैं कि क्या कर रहे हो, बोल क्या किया तुमने, एंड आफ्टर 1-2 महीना बाद 3 महीना वो बंदा रो रहा है या बंदी रो रही है। तो ध्यान रखना, ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ न्यूज़ वालों को, बट दिस इस तरह की चीज़ें होती है। तो ऑलरेडी से आप पार्टनरशिप में है, मतलब आपका शादी हो गई है, आप कमिटमेंट में है, रिलेशनशिप में है, संभाल के लिए अपने रखिए अपने रिलेशनशिप को, वरना डीफेम का सामना करना पड़ सकता है। आप ही को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि लियोज आप ही है, सन आप ही है। कॉम्प्रोमाइज लेवल मत अपनाइएगा। उसके अलावा गोइंग इनटू न्यू रिलेशनशिप, कंट्रोल योर आई कैन से विजडम कि मैं कर क्या रहा हूँ, सही है गलत है। बिहेव लाइक सन, नॉट लाइक राहु। 7th हाउस योर फिजिकल इंटीमेसी होती है, 7th हाउस योर की राहु आ गए ना, इल्यूजन में डाकर डिजायर्स, इसी सारी चीज जिंदगी में 2 महीने बाद तो पता चल जाएगा क्या कहानी है उसकी। तो कंट्रोल योर दैट आई कैन से डिजायर्स लेवल जो होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द लियोस पीपल, नो। 7th हाउस में आएगा, कुछ ना कुछ आगे मांगे हरकतें करता है वो, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, बस आपको अलर्ट कर रही हूँ। एंड 27 और 28 अराउंड एक को डेट आएगी, डिग्रीज का है। आई विल अपने थंबनेल में जब डालूंगी तो उसमें मैं पर्टिकुलर डाल दूंगी। लेकिन 27 से 28 तारीख की आ रही है, तब राहु के एकदम पास से गुजरेंगे सन। मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने नेपच्यून का भी कल पढ़ा था तो दिमाग से उतरा है। बट हाँ, तो उस वक्त आप और अलर्ट रहिए, मैं डाल दूंगी थंबनेल में अलर्ट वाली जो पर्टिकुलर जो डेट्स है। उस टाइम तो बिल्कुल अलर्ट पोजिशन में रहना है कि नहीं कुछ भी नहीं करना है सच का। और कोरूलर भी 8th हाउस में है, ठीक है। तो वो अब आप समझ लीजिए मैं क्या कहने वाले हो, ठीक है। वर्गोस वालों की बात करते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ लियोस वालों को, ये तो रिलेशनशिप की बात हो गई है। इफ एवरीथिंग इज ओके, योर कंट्रोल योर इमोशंस, एवरीथिंग इज ओके। बट ये जो टाइम है ना, ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, या आपकी पर्सनैलिटी जो बदल रही है ना उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब राहु के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं। देखिए दोनों प्लेनेट का साथ मिल रहा है, ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन आपको वहाँ भी ये ध्यान रखना है कि मेरी पर्सनैलिटी इस तरह से न बदल लूँ कि मजाक का पात्र बन जाऊँ। एक राजा है लियो, एक राजा है, सिंह राशि जो है सन, ठीक है। अब सन या राजा कोई अजीब से या कोई राजा का मतलब राजा को पर्टिकुलर तो हम देखते नहीं, अब तो सब ये आ गए, पॉलिटिक्स आ गई हमारी, अब तो सरकार का शासन हो गया। तो एक कोई बहुत बड़ा मंत्री है या बहुत बड़े उनके औरा है, एक बहुत ऊंची पोस्ट पर है, सब IAS बिल्ड पे गए। अब वो कोई अजीब वगैरह के रंग सतरंगी कपड़े पहन के आ जाए, लाल पीली पैंट और लाल शर्ट और डेनिम जैकेट इस टाइप से, तो हम लोग अरे इसके कैसे कपड़े पहन रखे। अब आप समझ रहे, तो हंसी का पात्र बन गया फ्रंट ऑफ द पीपल। घर में तो वो कुछ भी पहने, बरमूडा पजामा, उससे मतलब नहीं है। जब फ्रंट ऑफ द पीपल जाना है तो उसको अपनी ऑरा, अपनी गरिमा का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो इस पोस्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए जो इंसान लियो है, उस लियो को पता है कि मेरी क्या ग्रेड है मार्केट में, और उसी तरह से वो बिहेव करता है, समझ रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। चुनने से पहले ध्यान रखिए ना, ये पार्टनर क्या वाकई मेरे लायक है या नहीं है, ध्यान रखना। मेरी बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं। 18 साल बाद आएगा ये सारा नाटक वापस, क्योंकि सन 1 साल के बाद में यहाँ पर आएंगे, ठीक है। नहीं राहु होंगे, लेकिन डिग्रीज का अंतर हो जाएगा, ठीक है। राहु तो 26 तारीख को चले जाएंगे यहाँ पर, 2026 दिसंबर में चले जाएंगे इन पाइसिस, सॉरी कैप्रिकॉर्न साइन, ठीक है। तो 1 साल में एक ही बार आएंगे ना, तो ध्यान रखना इस वक्त बड़े डिसीजन उल्टे सीधे मत ले लेना। वर्गोस वालों की बात करूँ, आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं सन। 6th हाउस में अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा आई कैन से इंसान को काम करना पड़ता है, संभालना पड़ता है हर उस चीज़ को। राहु इज ऑलरेडी देयर, आई कैन से कि जो 6th हाउस में सन होते हैं, ऐसे इंसान वो टीचर हो जाता है जो मतलब छड़ी के बिना तो कोई सुनेगा ही नहीं उसकी बात,
क्योंकि वो खुद तो प्रारब्ध कर्मा कर रहा है, टाइम टेबल के साथ चल रहा है। 6 हाउस जो टाइम टेबल, प्रारब्ध कर्मा, रूटीन वर्क, काम करने वाला इंसान। 6 हाउस में सन इंसान इतना काम करता है कि कोई सोच भी सकता है कोई इंसान इतना काम कर सकता है, ठीक है। बट वो खुद भी काम कर रहा है लेकिन सबको भी काम करवा रहा था छड़ी के साथ में, ठीक है। 12th हाउस का लॉर्ड है, छठे घर में आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपनी उस, इट्स ए गुड और बैड, दोनों चीज़ें हैं, बट इट समहाउ इट्स ए गुड थिंग फॉर द वर्गोस पीपल, ठीक है। 12th हाउस का लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आपका जो एक चीज़ को छूट रही थी ना, पहले 5th में छठे में आ गए तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। कुछ चीज़ छूट रही थी ना, कोई डिसीजन था, कोई चीज़ ऐसी थी जिसको आप करना चाहते थे अपनी ऊर्जा के साथ में, ईगो के साथ में, और कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, क्या होता है कि जब सन है ना आपको वो वाइटलिटी और वो ऊर्जा देते हैं कि इंसान कुछ कर गुजरता है अपनी ज़िंदगी में। वो एक ही प्लैनेट है, वो सन है। मार्स सन के बाद आता है, ध्यान रखना, मार्स सेकंड चीज़ में आता है। सन फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड है, ठीक है। तो जब सन इनिशिएट लेते हैं, जब सन पावर में होते हैं ना, इंसान वो सारे डिसीजन लेता है अपनी ज़िंदगी में जो लेना चाहता है। डर भय से बाहर निकलता है, प्रॉब्लम से बाहर निकाल देता है अपने आप को उस ऊर्जा से, सन की ऊर्जा से, ठीक है। आपकी कितनी भी तबियत खराब होती है, रात भर आप सन, जैसे सन आते हैं ना, आपको कहीं ना ऊर्जा आ जाती है। सन इज कारक ऑफ योर एनर्जी, ठीक है, अथॉरिटी। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल पर, अथॉरिटी लेवल पर अपने हाथ में लेंगे, लेकिन आपको यहाँ काम ज़्यादा करना पड़ेगा, आप समझिए दोनों चीज़ें। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यू फील वेरी कंफर्टेबल कि हाँ ये काम मेरे हाथ में है, मुझे काम को इस तरह से करना है। चाहे जॉब की बात कर लूँ, अर्थ क्षेत्र की बात कर लूँ, रूटीन वर्क की बात कर लूँ, या आपके कोई दुश्मनों की बात कर लूँ। अगर आप किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ चल रही थी, छठा अगर आपके दुश्मन भी है, हिडन एनिमीज, 7th हाउस सामने वाले एनिमीज जो आप सामने रहते हैं, इसीलिए पार्टनर दिया गया है, ठीक है। छठा अगर योर हिडन एनिमीज, उन सबको कैसे काबू में करना है, लोन्स कैसे चुकाने हैं, तबियत खराब है तो उसको कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें आप इसमें बहुत बड़े तरीके से मैनेज करेंगे। क्योंकि छठे घर में सन आ गए, आपको कहीं ना कहीं वो ताकत मिलेगी इस समय, जो ताकत आप ढूंढ रहे थे काफ़ी समय से। राहु की ऊर्जा ऑलरेडी वहाँ पर है, राहु और सन मिलकर के छठे घर में आपको प्लस ही करेंगे, माइनस तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को। राहु के इन्फ्लुएंस से हो सकता है कि इस समय आप अपने अर्थ क्षेत्र को चेंज करें, कोई कंपनी में, नई कंपनी में इंटरव्यू दे दिया, कोई नए कॉलेज में एंट्री कर ली, या अब्रॉड की तरफ आपका बहुत झुकाव होगा इस समय। बट जब हम प्लान्स करेंगे इस समय बेटर तरीके से, सन इज योर प्लानिंग्स, 5th हाउस दिया गया है, ठीक है। तो अब्रॉड साइड की तरफ जाना है, अपनी चीज़ों को कैसे फर्दर आगे लेकर के जाना है। वर्कोस वाले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस समय आप करते हुए नजर आएंगे, एंड इट्स अ गुड टाइम। बट ऑलरेडी आई सेड दैट थिंग कि इस समय हो सकता है कि आपको अपनी प्रारब्ध कर्म ज़्यादा लगे, बहुत काम करना पड़ रहा है यार, बहुत मेहनत है, ये भी संभालना पड़ रहा है, वहाँ भी अप्लाई करना है, ये भी है, वो भी है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छी ऊंचाइयाँ भी मिलेगी, स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड। अब्रॉड के लिए वेट कर रहे थे तो ये इट्स अ वेरी गुड टाइम। 12वें घर में आपके इस समय केतु है, ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा समय है। इस समय आप जा सकते हैं बाहर, अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। छठा घर एक्टिवेट हो रहा है आपका इस समय, एंड छठा घर इज योर प्रारब्ध कर्मा या अर्था क्षेत्र। जो अर्थात छठा घर ही ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान मेहनत करता है, तो फिर जब 10वां घर है ना, उसमें उस चीज़ का रिफ्लेक्शन आता है। 10th हाउस योर टॉप स्टेटस, टॉप का कर्मा। लेकिन छठा घर पहले करना पड़ेगा, एग्जाम तो छठे घर में देना पड़ेगा, कंपटीशन एग्जाम, तभी तो रिजल्ट आकर के 10वें घर में सीट मिलेगी। दूसरा, छठा, 10वां इसी तरह से बने हुए हैं अर्थ क्षेत्र के, तो दूसरे से चालू करते हैं, फैमिली, प्लस पॉइंट, सपोर्टिंग सिस्टम, ऑल द थिंग्स। देन छठे में सारा काम करना पड़ता है आपको, बहुत मेहनत है, और 10वें में आपको सीट मिलती है। और सीट में कितना पैसा मिलेगा वो 11वां घर बता देता है। इट्स ए वेरी गुड टाइम। सोचना इस बात को, समझना, एनालिसिस करना, योर वर्गोस एनालिसिस करो, मैनेज करो इस चीज़ को, किस तरह से कैसे कर सकते हो। रिजल्ट अच्छा मिलेगा, सातों में जाएगा तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, शनि शनि के साथ बढ़ जाएगा। गुड अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर, यू जस्ट फाइंड द अपॉर्चुनिटीज ओनली। कुछ हो सकता है बॉसेस की तरफ से कुछ ज़्यादा काम मिल गया, बर्डन बैठ गया, बट काम मिल रहा है तो प्रमोशन भी होगा। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय, यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी सडनली आपको इससे मिल सकती है। एक्यूरेट साइन नहीं। लिबरल्स वालों की बात करूँ, आपके 5वें घर में ट्रांजिट करने वाले हैं सन। ऑलरेडी से राहु इज देयर, सन वहाँ पर आ गए,
ठीक है, पहले तो एक्लिप्स लगेगा। 11th हाउस के लॉर्ड है, 11th हाउस और आपका एक आई कैन से एक्सचेंज हो गए हैं, 5 नंबर आपका उधर आ गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जगह आपको बहुत कुछ दे करके जाएगी, जो समय है, ठीक है। यहाँ पर आप जितने प्रैक्टिकल रहेंगे ना और जितने ज़्यादा अपने फ्यूचर को सेट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका फ्यूचर आपको कमा करके देगा। यहाँ पर प्रेम, प्यार, इमोशनल, रिबेलियस, बेकार का ईगो, उसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि राहु और सन, देखिए राहु ना 5 वगैरह बहुत अच्छा काम करता है, इट्स वेरी गुड, आदमी को बहुत ऊंचाई पे लेके जाता है 5 वगैरह का राहु, क्योंकि राहु के ही अपने नॉर्म्स चलते हैं फिर 5 वगैरह में, जगह है सन की। अब यहाँ सन भी खुद आकर के बैठेगा, जो कि 11th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। आप ये देखिए कि यहाँ पे सडनली आपको कोई बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके करियर में, आपके गेम्स में, या आपको फेमस हो जाए, ऐसी मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात है, यहाँ पर अगर आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप विदेश जाने की भी सोच रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड टाइम। 5वां घर सपोर्ट नहीं करेगा, विदेश नहीं जाएगा आदमी। 5वां घर सपोर्ट करना जरूरी है, कि 5वां घर रूल्स रेगुलेशन है, वीज़ा ही नहीं मिलेगा तो विदेश कैसे जाएगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर मेकिंग योर फ्यूचर बेटर। प्लान्स बनाइए। यहाँ पर मैंने पहले से कहा ना, प्रेम प्यार की जगह नहीं है। राहु और सन दोनों मिलकर के आपको आपके कुछ ऐसे चक्र है या कुछ ऐसी चीजें हैं वहां से निकाल करके बेटर फ्यूचर की तरफ लेकर के जा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज है कि आपको सन के हिसाब से सोचना है, राहु के हिसाब से नहीं सोचना है। राहु डिजायर दे रहा है, बट डिजायर्स को भी आपको दिशा देनी है। गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी जॉब मिलना, प्रमोशन हो जाना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना, नंबर अच्छे मिलना, या बहुत अच्छा पैकेज ऑफर हो जाना, क्रिएटिविटी मिलना, फॉरेन का, मतलब एवरीथिंग इज वेरी गुड इफ यू आर गोइंग इनटू द प्रैक्टिकलिटी। अच्छा नेटवर्क मिलना, एक अच्छी प्रमोशन होकर के, जब प्रमोशन होता है ना तो इंसान ना बॉस बनता है, खुद बॉस बनता है। ये टाइम है जब आप खुद बॉस बनते हैं। सन अकेला काम नहीं करता, ध्यान रखना। राहु का इन्फ्लुएंस होता जरूरी, क्योंकि राहु आपको क्विक सफलता दिलाने वाला प्लेनेट है। सिर्फ एक प्लेनेट है जो क्विक सफलता रातों रात स्टार बनाता है, उसका नाम है राहु। 5 घर में बैठा है। अब आप देखिए कि आप इस राहु को किस तरह से कैश करते हैं। अपने नेटवर्क के साथ ईगो करना या फिर अथॉरिटी लेवल को आई कैन से इग्नोर करना, ये 2 काम मत करना। बस अथॉरिटी के साथ चलोगे तो बढ़िया है, नहीं तो डिफेम बहुत 2 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पे नेटवर्क की आपको बैक बीचिंग करता हुआ नजर आएगा। ये भी ध्यान रखना कि जिस नेटवर्क के भरोसे आप सब काम कर रहे हैं, केतु है 11th हाउस में, वही आपको कहीं बैक बीचिंग कर दे, बैक बैटिंग कर दे, सडनली आपको लगे सब मेरे सपोर्टर्स है, सडनली सारे सपोर्टर भाग गए। इसका ध्यान रखना है। अपने पैटर्न्स को, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, अपनी जमीन को नहीं छोड़ना है। तब तो इस समय आपके लिए बहुत बेटर है, हर उस चीज़ के लिए जो आपके फ्यूचर को सेट करती है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय होता है, बट कैसे करना है वो आप देखना है आपको, ठीक है। स्कॉर्पियोस वालों की बात करें, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं अब सन, ठीक है। सन आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली 200% तीसरे के सिनेरियो में राहु 4th हाउस में है। इंसान अपने बिकॉज ऑफ योर घर, आप अपनी जॉब है या आपका जो बिजनेस है या आपका जो करियर है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करता है और बहुत ज़्यादा घर में रहना पसंद करता है, क्योंकि वो एक एंजाइटी लेवल पर काम करता है। या तो वो ट्रैवलिंग के लिए चला जाएगा, या नॉर्मल काम नहीं करता ऐसा इंसान कि 10 से 5 की नौकरी कर ली। 10th हाउस वाला 4th हाउस में जब राहु होता है, 10 से 5 की जॉब नहीं करता। बिजनेस के लिए टाइम बहुत बेटर है। देखिए, इसको प्रैक्टिकल में लेके जाइए। बिजनेस के लिए टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। या फिर आप अपने वर्क प्लेस के पास में अपने घर को शिफ्ट कर लें, या फिर आप अपने वर्क प्लेस से लोन लेकर के अपना घर बड़ा बना लें, ठीक है। कुछ भी चीज़ आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने घर में बहुत ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। इस समय कंफर्ट लगेगा आपको, घर में रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि 10th हाउस में ऑलरेडी से एक तो केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, और 10th हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस में आ गया। एक्लिस भी यहीं लगने वाला है, सारे प्लैनेट्स भी यहीं बैठे हुए हैं। घर से बिजनेस करना भारी हो गया 4th हाउस आपका, बिकॉज ऑफ द राहु, बिकॉज ऑफ द सन। सन इज नॉट कंफर्टेबल, 4th हाउस नहीं बना वहाँ पे, तो मून की जगह, ठीक है। अपने से 7वें गए हैं, तो कहीं ना कहीं करियर में आपको कुछ ना कुछ लॉस होना,
या सडनली करियर में उठापटक होना, या स्विच कर लेना, या आपने करियर छोड़ दिया, या यू आर नॉट कंफर्टेबल, या यू आर नॉट, आई कैन से, कुछ ईगो क्लैशेज हो गए, केतु भी सोया बैठे वहाँ 10th हाउस में, या ट्रैवलिंग के लिए भेज दिया, यू आर नॉट कंफर्टेबल, लॉट्स ऑफ थिंग कैन बी हैपन इन योर करियर इन दिस डेज एंड यू कैन बी कि मुझे घर ही रहना है। अगर तबीयत खराब हो जाए या फिर यू आर कंफर्टेबल एट योर होम, कंफर्ट जोन आपको आपका घर ही लग रहा है, मुझे घर पे रहना, तो कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड कुछ बड़ी चीज से हो सकती है। इस तरह के सीनियर में इंसान है ना अपने करियर से सडनली 1 4 7 10 ये जो एक्सेस है ना, यहाँ पर इस तरह की जब एनर्जी क्रिएट होती है तो इंसान सडन इवेंट्स करता है। अब मैं नहीं कह रही कि प्लैनेट करते हैं, प्लैनेट की हमारे तक सिर्फ ऊर्जा आती है, एनर्जी हम लेते हैं, लेकिन कर्म तो हम ही करते हैं ना, डिसीजन तो हमारे हाथ में रहते हैं। इसीलिए मैं कई बार कहती हूँ कि आप देखिए कि आप इस टाइम को किस तरह से कैश करते हैं। इसका मतलब यू हैव टू सी कि आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं, क्या आप डिसीजंस ले रहे हैं। यहाँ पर इस तरह के सिनेरियो में इंसान अपने चलते चलते बहुत अच्छे करियर को सडनली ड्रॉप कर देता है। सडनली, अब क्यों कर रहा है उससे कोई पूछेगा, उसको भी पता नहीं, क्योंकि राहु बैठे हुए, राहु एंड सन दोनों 4th हाउस में बैठे हुए हैं और दोनों ही कंफ्यूजन है। राहु बता रहे हैं कि घर ही सब कुछ है, आराम से बैठे रहो, बढ़िया घर है, इतना सुंदर घर बनाया तुमने, कंफर्ट जोन घर ही है, खाना पीना बढ़िया, सब कुछ मिल गया, कंफर्टेबल है। राहु कंफर्ट जोन दे रहा है आपको, ठीक है, लेकिन और सन ठीक है, घर बैठे, घर से काम कर लूंगा मैं, तो इस तरह की ऊर्जा आती हुई नजर आ रही है। या फिर आपके बॉसेस के साथ में या कुछ ऐसा वर्कलोड ऐसा आ गया या समथिंग लाइक इस तरह से चीज़ें हो रही है, यू आर नॉट कंफर्टेबल, मेरे को तो नहीं रहना, मेरे को नहीं, जो नहीं जम रहा, 10 से 5 पैसे भी नहीं कर, मुझे तो घर बैठना, या घर से मैं काम कर लूँगा, इस तरह की ऊर्जा आती हुई नजर आ रही है। इस तरह के सिनेरियो में कई बार इंसान अपने घर को बनवा रहा है या प्रॉपर्टी में कुछ रिनोवेशन कर रहा है, बड़ा बनवा रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी लंबे समय तक ऑफिस से छुट्टी ले ली, घर को संभालना पड़ रहा है, घर में बनवा रहा हूँ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है, समथिंग लाइक इस तरह की चीज़ें हो रही है, एक्सेट्रा। इस वाले सिनेरियो में इंसान अपनी हेल्थ का भी इस समय ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं हो पा रही, घर पे रहना है, आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए, घर का खाना चाहिए, इस तरह के सिनेरियोज होते हैं नजर। इट्स नॉट अ गुड ट्रांजिट, मोटी बात है। कहीं ना कहीं यू हैव, आपको थोड़ा करियर से रिलेटेड कुछ ड्रॉपिंग सिस्टम हो सकता है इसमें, मतलब उठापटक हो गई और फिर आप जवाब ही नहीं दे पा रहे कि राइट और रॉन्ग क्या है। 1st हाउस में लॉर्ड 4th हाउस में आ जाएगा मार्स 23 फरवरी को। एट दैट मोमेंट यू रियलाइज कि हाँ, क्योंकि मार्स ना 4th हाउस में डेविलेशन का एनर्जी देंगे आपको, 1st हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, स्कॉर्पियो जोन की बात करिए, तो कहीं ना कहीं यू विल और मोर नॉट कंफर्टेबल एट योर वर्क प्लेस। दैट सीनेरियो विल बी, आई विल टेल लेटर, बट हाँ इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है। सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, सन आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में, हाउस ऑलरेडी देयर। यहाँ पर आपको एक ही काम करना है, मुझे तो विदेश जाना है, पढ़ने जाना है, काम करना है, विदेश जाना है, उस नहीं तो मुझे तो सोशल मीडिया पे जाना है, छा जाऊँगा मैं, तो फेमस हो जाऊँगा मैं, तो सोशल मीडिया बना हुआ है मेरे लिए। आप क्या समझते हो, मेरी एनर्जी कंप्लीटली सोशल मीडिया को पता है। ऐसे वाले सीन में इंसान सोशल मीडिया में बिल्कुल 200% अपनी पूरी एनर्जी देता है। सन आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, अपने 7वें गए हैं, डेवलेशन वाला एरिया दे रहे हैं, 7वें घर में, सॉरी 9th हाउस में है, 9th हाउस में पैटर्न्स, फादर फिगर, आपकी वो वैल्यू जो आपने संस्कार जिन्हें कहते हैं ना, वो आपके फादर ने आपको दिए, वो सब है, आपकी पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया मेट है, वो मैंने, हाँ ठीक है, मेरी डिग्री है, ये है, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैंने MA कर लिया, BA कर लिया, सब ठीक है, मुझे तो इन्फ्लुएंस बनना है, मेकअप का सामान खरीद लो, चलो इन्फ्लुएंस बन जाओ। आप अपने उस पैटर्न से, उस स्टेबिलिटी से, उस एजुकेशन से, या आपकी जो पढ़ाई आपने की उस डिग्री से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इस समय, और अलग ही टाइप की चीज़ें खोल लेंगे अपने सोशल मीडिया पर। 3rd हाउस सोशल मीडिया, 3rd हाउस ऑफ ग्रुप्स, और इस तरह के लोगों के साथ इन्फ्लुएंस होना, उनको फॉलो करना, उस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना, बात करना, रिलेटेड ऑफ जो इस तरह का काम करते हैं, रिलेटेड ऑफ द राहु। राहु क्या करेगा, राहु आपको इल्यूजन दे रहा है, राहु आपको डिजायर दिखा रहा है कि तुम कुछ ही, तुम तो छा सकते हो, तुम्हारे तो बहुत ऊर्जा है, ठीक है। अब ऑलरेडी से मरकरी इज देयर, वीनस आ गए हैं, मार्स आ जाएंगे, सारे प्लैनेट बैठ गए 3rd हाउस में बैठ गए,
राहु का इल्यूजन तो है ही, एक्वेरियस साइन, छा जाने का साइन, फेम का साइन, कमा लेने का साइन, मैं तो यहीं से कमाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर आप कुछ कमाई से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, मनी, आई नीड मोर मनी, आई नीड वो चीज़ें जिनकी वजह से मैं लोगों से ज़्यादा मिल सकूँ, बात कर सकूँ। इससे के सिनेरियो में इंसान है ना फॉरेन से रिलेटेड काउंसलिंग का काम भी करता है, या फॉरेन से ऑनलाइन पढ़ाई करना, राहु है ना अब्रॉड है, डिफरेंट ऑफ पढ़ाई कर ली, कोई हॉबी क्लास कर ली, या कुछ इससे पढ़ाई चालू कर दी अलग ही तरीके की, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट, रिबेलियस, इस तरह की चीज़ें लर्न करना शुरू करना, इस चीज़ में एफर्ट्स डालना, उस तरह काम करते हुए नजर आएंगे आप। उसके अलावा आपका ग्रुप भी बड़ा अजीबोगरीब होगा। एक तो बहुत फैसिनेटिंग ग्रुप होता है क्योंकि राहु की वजह से, एंड एट दैट ग्रुप आप लीडर है क्योंकि आप सन को लेकर के आए हैं यहाँ पर, ठीक है, बट राहु का इन्फ्लुएंस है, स्टार्टिंग हो सकता है सन से हो कि मैं लीडर हूँ, धीरे धीरे वो इंसान का ग्रेड गिरता है। राहु की यही कहानी है, वो लेके तो आपको टॉप पे जाता है, एकदम रातों रात स्टार बना दिया। अब रातों रात वाला स्टार है ना, मेहनत से तो बना नहीं है, किस्मत से बना है, राहु के इन्फ्लुएंस से बना है। अब यहाँ पर आकर के एक लास्ट में मैं एक कंक्लूजन में कुछ बात बहुत अच्छी कहूँगी, मुझे तुरंत याद आई आप लोगों को, बट मैं लास्ट में कहूँगी ताकि सब लोग देख लें उसे। यहाँ तो पर्टिकुलर सिस्टर्स वाले देख रहे होंगे। एट दैट मोमेंट राहु आपको फिर नीचे लाना शुरू करता है। राहु जितना देता है ना, बाद लास्ट में सारा समेट के ले जाता है बुरे रिश्ते वाले। तो वो चीज़ होती हुई नजर आ रही है। गो विद द पैटर्न्स, डोंट बी रिबेलियस, स्पेशली लर्निंग थिंग्स को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, फ्रेंड सर्कल को लेकर के, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बेस को मत बोलिए, आपका जो फिक्स जो काम है, आप चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे जॉब में है, बिजनेस में, उसको मत बोलिए। उस चीज़ को बोलने से आपको नुकसान होगा और अब यहाँ पे एक्लिप्स और लगेगा। टोटल कॉम्प्रोमाइज, किन के साथ उठना बैठना है, किन के साथ बात कर रहे हो, ये आपके लायक है कि नहीं है, आप तो इतने पढ़े लिखे हो, आप किस घर से आ रहे हो, व्हाट आर डूइंग, इस तरह की लाइन्स बोलता है। थर्ड हाउस में रहो, बहुत जल्दी एडिक्शन भी पाल लेता है। थर्ड हाउस है ना, ग्रुप्स को देख के एडिक्शन पाल लिया। एक और चीज़ है, अब यहाँ पर मरकरी भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आप कुछ इस तरह की लैंग्वेज भी सीखें। अब लैंग्वेज, फॉरेन की लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, या बहुत ही अब्यूजिंग लैंग्वेज भी इंसान सीखता है। राहु थर्ड हाउस, परमानेंट इन योर नटल चार्ट, इंसान बहुत ही बेतरीके से बात करता है। मतलब बेतरीके का मतलब अब्यूजिंग नहीं करना, आई मीन टू से, और थर्ड हाउस है ना मरकरी भी, लाइक वो रेस्पेक्ट बहुत कम देता है जब किसी से बात करता है। इंसान किसी को किस तरह से बुलाता है, आप होटल में बैठे हुए हैं और आप किसी वेटर को आवाज़ लगा रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से बुलाते हैं, ये एक वर्ड इंसान को डिफाइन करता है कि थर्ड हाउस में कौन बैठा है। ये एस्ट्रोलॉजिकल टिप मैं आपको दे रही हूँ। एक वर्ड आपने उस वेटर को कैसे बुलाया है, दैट इज कंप्लीट बता सकते हैं थर्ड हाउस में बैठा है, इस तरह से बात कर, ये इस तरह से बुलाता है किसी को। आप किसी को किस तरह से सरने मतलब बुलाते हैं, चाहे वो आपके अंकल है, चाचा जी, जिनको अपने में, अब चाचा को कैसे बुला रहे हैं, आप काका सा बुला रहे हैं, आप चाचा जी बुला रहे हैं, आप चचा बुला रहे हैं, मतलब आपको उसको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से बात है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो आदमी रेस्पेक्ट में कभी रख रहा है, बट उसकी वाणी का जो तरीका है ना, दैट इज थर्ड हाउस। तो यहाँ पर इस तरह के इन्फ्लुएंस भी आपको मिल सकता है इन योर टॉक विद समवन, स्पेशली इन योर ग्रुप्स। कंट्रोल योर डिजायर्स। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करूँ, आपके सेकेंड हाउस में सन आने वाले हैं, 8th हाउस के लॉर्ड है, पैसे संभाल के रखना। इन्फ्लुएंस में आकर के 8th हाउस का लॉर्ड है, दबा हुआ पैसा, छिपा हुआ आपकी जो एक विजडम है, छिपी हुई जो आपकी एक पावर है, सेकेंड हाउस में आ रही है, अनसेटिंग विद द राहु। यहाँ पर मनी से रिलेटेड कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। इन्वेस्टमेंट अगर करा था तो हो सकता है कि इस समय वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको ना मिले। नया इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है, ताला लगा दीजिए अपने अलमारी को, बिल्कुल नहीं, नो नेवर नथिंग। सन 5th हाउस के लॉर्ड है, एज पर कालपुरुष ओनली। जहाँ की जगह आती है, जहाँ म्यूचुअल फंड है, आप शेयर बाजार करा, आदमी जुआ खेलता है, सन एफ्लिक्शन में आता है, इंसान सारी कामें धंधे करता है। 5th हाउस से एफ्लिक्शन में इंसान सारी कामें करता है, ठीक है, ठीक है। अब वो बेसिक लॉर्ड तो 5वें घर का ही है, सेकेंड हाउस में आ रहा है, और आपके 8वें घर का लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की लत में, राहु के इन्फ्लुएंस की वजह से इस तरह की लत में, कोई ऐप के थ्रू, मरकरी इज ऑल्सो देयर, ठीक है, कोई आप इस तरह का नुकसान मत कर लेना जिसकी वजह से आपको मनी मैटर से प्रॉब्लम्स आए। उसके अलावा यहाँ पर बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ योर ग्रेड, जो आपका सन का जो बना हुआ है ना, कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रहे हो, उसको आपको इस समय ईगो क्लैशेस होते हैं विथ योर फैमिली। मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये हूं, मैं मुखिया हूं इस घर का,
हाउ डू यू मैं किसी से जैसे बात करी, मैं 8th हाउस का लॉर्ड हूँ, ठीक है, बाहर तुम चाहे कुछ हो, इंटरनली तो मैं ही हूँ। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में होता है ना, प्रधानमंत्री कुछ भी है, राष्ट्रपति मेन है, ठीक है, वो सीन होता है, 8th हाउस में सन होता है। उसके अलावा यहाँ पर आप अपनी फैमिली के ही अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस आपका लिनिएज है, वहाँ से 7वें में आ रहा है सन, ठीक है। कुछ इस तरह के आप डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से आपकी फैमिली की ख्याति खराब हो। पैसे की बात मैंने बोल दी, आप अपना खुद का बैकअप भी खराब करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद की सिक्योरिटी खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान रखना, ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, रिस्क नहीं लेनी है आपको किसी भी तरह की। खाने का भी ध्यान रखना, राहु से रिलेटेड चीज़ खाना, 2nd हाउस में सन आ गए हैं, गर्म खाना, मिर्ची वाला खाना खाना, या राहु से रिलेटेड कोई चीज़ खाना, चेंज करना खाने के पैटर्न्स को अवॉइड। 2nd हाउस में सन आता है ना, इंसान को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है एट दैट मोमेंट, कहीं ना कहीं डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, खाने को रिलेटेड कुछ कुछ बदलाव करता है, हाँ या ना नहीं है। 2nd हाउस इज नॉट गुड फॉर द राहु और सन हाउस। 2nd हाउस बहुत कूल प्लेस वाले प्लैनेट्स के लिए बना हुआ है, और यहाँ पर सन आ रहा है जो भी 8th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपकी फैमिली ही आपके अगेंस्ट काम कर सकती है इस समय, कि उनकी तरफ वो होता है ना कि बैक टू कटन देयर समथिंग, कुछ पक रहा है। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन बट कैन बी पॉसिबल, इस समय ऐसा हो सकता है आपको, कि कुछ चीज़ें पीछे बैक टू कटन कुछ ऐसा हो रहा है और आपको पता ही नहीं सब कुछ हो चुका है या हो रहा है, एंड सडनली आपके सामने आता है, चाहे वो मनी से रिलेटेड चीज़ हो, चाहे आपके गद्दे से रिलेटेड कोई चीज़ हो, आपकी जो घर में वर्थ है उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। कई बार होता है ना कि बड़े हैं, बच्चे ने इन्वेस्ट कर दिया बिना पूछे फादर से, या बड़ों से नहीं पूछा है, और सडनली फादर को पता चला कि तुम ये क्या कर रहे हो। हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़ में भी कितना आता है, बड़ों से नहीं पूछा जा रहा है, या अपना चुपचाप से आपने जो दबाव पैसा था इन्वेस्ट कर दिया, सामने फैमिली को पता चला, फिर फैमिली ने आपको परेशान किया या मना किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लॉट्स ऑफ थिंग कैन बी हैपन इन दिस डेज, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर मनी मैटर्स। एक्लिप्स बीइंग लगेगा, ध्यान रखना, एक्लिप्स टाइम में तो यू हैव टू वेरी मच, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 8th हाउस का लॉर्ड है, राहु का इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा आ रहा है। पैसों की भूख की वजह से, राहु इस कार का भूख सर है उसके पास, सब कुछ चाहिए उसको। 2nd हाउस बढ़िया है, खाना भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, आप मुझे रेस्पेक्ट भी करो, फैमिली वालों मेरे से प्यार से बात करो, मैं हूँ, और सन आ गए वहाँ पे, तो उस भूख की वजह से आप सन की एनर्जी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इस समय। ध्यान रखना, मेरी जो मैंने जो समझा रही हूँ उसको आप छोटे वर्ड में समझा रही हूँ, समझिए उसको। इट्स नॉट अ गुड ट्रांजिट इवन, 18 साल में एक ही बार आता है ये जो घूम रहा है इसमें, ठीक है। एक्वेरियस वालों की बात करी, 1st हाउस में राहु ऑलरेडी ट्रांसिटिंग, सन आ जाएंगे, 7th हाउस के लॉर्ड है, अपने से 12वें जा रहे हैं, 7वें जा रहे हैं सन। इस समय आपके, अब वैलेंटाइन भी आ रहा है, इस समय आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप, आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो पार्टनर है, आपके जो पार्टनर का आपके ऊपर जो दबाव है वो सिर चढ़कर बोलता हुआ नजर आ रहा है। इफ यू आर सिंगल दिस टाइम आप ऑब्सेस्ड होते हुए नजर आएंगे फॉर अ रिलेशनशिप। इस समय आप 7th हाउस में केतु है, इस समय क्या हो रहा है, देखिए बिल्कुल वाइस वर्सा हो रहा है, ठीक है। 1 4 7 10 इस एक्सिस में जब भी इस तरह के बड़े प्लैनेट की एनर्जी आती है, इंसान अपने बड़े लेवल की चीज़ों को चेंज करता है, ज़िंदगी को बड़े डिसीजन लेता है, कैन से, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप सडनली ऐसे इंसान से शादी कर लें जो कि आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। मतलब कुछ चीटिंग में जाकर के, या आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, चीटिंग में जाकर के, धोखा दे करके, या अपना सच छुपा करके आप हो सकता है कि इस तरह के रिलेशनशिप में जाए, या आपको बाद में पता चले कि आपका पार्टनर तो गलत था और आपने गलत इंसान से शादी कर ली। यहाँ पर आपकी इमेज इन द सोसाइटी खराब हो सकती है, जो आपकी इमेज है ना वो इस समय हो सकता है खराब हो, क्योंकि 1st हाउस में राहु और सन दोनों आ गए। राहु 1st हाउस में दिग्बली होते हैं, इनिशिएट लेते हैं, एक लीडरशिप काम करते हैं, आपकी लाइफ को बदलते हैं विद द एनर्जी एंड वाइटैलिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप राहु के इन्फ्लुएंस की वजह से आप गलत लोगों के संगत में चले जाएं, या गलत लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो जाए, आपका डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन जो है वो गलत हो सकते हैं। इसमें ध्यान रखना इस चीज़ का, आपका माइंड किस तरह से काम कर रहा है। ग्रीडीनेस कैन बी पॉसिबल कि बहुत हाई लेवल पर आपको इस समय हो, स्पेशली आपके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, या दुनिया को आप बहुत अपने आप को बेटर फेस दिखाना चाह रहे हैं और
अंदर कितना भी चिटिंग विटिंग चॉट कुछ भी चल रहा है, ठीक है। जैसे समझिए कि पार्टनर के सामने आप किस तरह से अपने आप को पेश कर रहे हो और इंटरनली आपका दिमाग क्या चल रहा है। कई लोग होते हैं ना जो बहुत किसी को चीटिंग करने के लिए प्लान्स बनाते हैं, इस तरह के सिनेरियोज में भी ऐसा होता है कि इंसान इस तरह की चीटिंग करते हैं तो प्लान्स बना लेते हैं और आफ्टर दैट वो अपने आप को, तो राहु है ना, चीटिंग तो छोड़ेगा ही नहीं। फर्स्ट हाउस में राहु है, वो तो छोड़ने वाला नहीं हो, तो भूल जाओ आप, वो तो ना छोड़े। इस यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आपका पार्टनर या आप पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर चीटिंग विल बी देयर। मे पॉसिबल वाइस वर्सा, कैन बी पॉसिबल कि आपका पार्टनर इस तरह से पहल करे या आप पहल करें, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आपकी इमेज इन द सोसाइटी इस समय खराब हो सकती है 7th हाउस से। चिटिंग जो थी ना वो बाहर भी आ जाएगी, सामने तो आएगी ना चीज़ें, आपके मुंह से आ सकती है, या आपका ग्रेडीनेस है या जो भी कुछ आपका जो थॉट है इससे हो सकता है सामने आ जाए। गवर्नमेंट से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, फेम डिफेम से लेकर के आपका ईगो क्लैशेस, ऑफ कोर्स ईगो क्लैशेस विल बी देयर, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। आपके दिमाग में सडनली कोई चीज़ आई, क्विक मुझे काम इस तरह से करना है, और क्योंकि सन है ना, एक तो दिग्बली बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, सारे प्लैनेट्स वहाँ आकर के बैठे हुए हैं, तो बहुत एनर्जी हो रही है एक्वेरियस में, और एक्लेस भी लगने वाला है, और सडनली आप बोलेंगे नहीं मुझे काम इस तरह से करना है, और वो उस तरह काम करना है विदाउट एनी सेकेंड थॉट। राहु आपको कभी भी सेकेंड थॉट नहीं देता है, कोई काम करवाता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती इंसान के अंदर राहु के टाइम पे। तो हर चीज़ में आई कैन से, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, फर्स्ट हाउस है ना, हर जगह सोचेगा, पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है फर्स्ट हाउस। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका किसी से फ्रेंड सर्किल हो, एनीथिंग, बट यहाँ पे डिजायर्स है ना, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही डिजायर्स है, एक्वेरियस टॉप डिजायर्स। तो यहाँ पर यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कि आप किस तरह से अपने डिसीजंस को लेते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से काम करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज होगा क्योंकि वो आप डिसीजन तो ले लेंगे बिकॉज ऑफ द राहु इन्फ्लुएंस। सन फर्स्ट हाउस इज वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे डिसीजन लेता है इंसान, बहुत अच्छा एक फेम होता है, बहुत अच्छा एक प्रॉपर मेच्योरिटी से डिसीजन लेता है, सही गलत को देख करके। बट बिकॉज ऑफ द राहु इन्फ्लुएंस दिस कैन बी पॉसिबल कि देयर समथिंग, कुछ चीज़ को आप लूज कर दें बड़े लेवल पे। ध्यान रखना इस चीज़, इट्स नॉट अ गुड ट्रांजिट। अकेले सन के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है, बस राहु इन्फ्लुएंस नॉट अ गुड ट्रांजिट। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए, आपका ट्रांजिट करने वाले 12th हाउस में। 6th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है, ठीक है, अपने से 7वें में जा रहे हैं सन, ठीक है। यहाँ पर आपने देखिए ये चीज़ें आपके लिए, ये चीज़ आपके लिए अच्छी होती नजर आ रही है। सडनली अपने प्रारब्ध कर्मा से कुछ छुटकारा इसमें आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। सडनली यू कैन फील सम रिबेलियस डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। फॉरेन में इस समय अगर आपने अप्लाई कर रखा था, जाना चाह रहे थे, कंपटीशन एग्जाम था, पढ़ना था, बिजनेस था, पार्टनर के साथ घूमना था, कुछ भी हो, इस समय आपको 200% वो अपॉर्चुनिटीज मिलती नजर आएगी। वीज़ा भी लग जाएगा, सारे प्लान तो बाहर में बैठ गए जाकर के, सब कुछ हो गया, ठीक है। करियर के लिए भी इस समय अगर आपको जाना था तो दिस इज वेरी गुड टाइम। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज समय सडनली आपको मिलेगी इफ यू वांट टू मूव ऑन समवेयर एल्स। सडनली हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो गया, पैसा अच्छा पैकेज मिल गया, ऑफर हो गया, जा रहा हूँ। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, वो भी को रूलर है 12th हाउस का, ध्यान रखना मेरी बात। आपको लेके जा रहा है तो आपको कुछ दे ही रहा है, तभी लेके जाएगा। ये समय आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, अब्रॉड के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, अपनी जड़ों से डेफिनेटली आप कट के जा रहे हैं। आपका प्रारब्ध कर्मा भी चेंज होगा, पैटर्न्स ऑफ द प्रारब्ध कर्मा चेंज हो रहा है, डे बाय जो रूटीन है वो चेंज हो रहा है, नो डाउट, ठीक है। उसके लिए बहुत बेटर है, वेरी गुड टाइम है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। बट छोटा सा बट है, अगर आप नहीं अब्रॉड के लिए सोचा है या आप नहीं कर रहे हैं यूर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान है ना, गवर्नमेंट से लेकर के या फादर फिगर से लेकर के या अथॉरिटी से लेकर के कुछ रिबेलियस लेवल के काम भी करना शुरू कर देते, सब इलीगल थिंग्स कैन बी हैपन, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग फॉर पाइसेस पीपल पर्टिकुलर, बस ऐसे लाइन बोल रही हूँ मैं आपको, मेरे को याद है। ऐसे टाइम में इंसान स्मगलिंग करना, क्षणिक पैसा आ गया ना अब्रॉड में, क्योंकि गवर्नमेंट से परे आपने काम कर दिया, आपने लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान ही नहीं रखा, सन बैठ गए वहाँ जाकर के 12th हाउस में, वो भी राहु के इन्फ्लुएंस के साथ में। क्षणिक पैसा चाहिए, क्षणिक मुझे फेम होना है, क्षणिक मुझे आराम चाहिए, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए एक मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, एक्वेरियस साइन है वहाँ पर,
ठीक, क्षणिक पैसा चाहिए, रातों रात पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो इस तरह के इलीगल काम इंसान करना शुरू करता है, ठीक है। या कोई किसी की प्रेम में आप पड़ गए, सडनली एडिक्शन पाल लिया, ये चीज़ें भी होती हुई नजर आती है। आई एम जस्ट सेइंग यू कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं करना, अगेंस्ट धर्मा कोई काम नहीं करना, ठीक है। अदरवाइज टाइम इज़ वेरी गुड। अगर आप इस चीज़ को लेकर के जाते हैं तो टाइम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, नॉट बैड टाइम। बट आपको उस एनर्जी को जो बाहर वगैरह में आ रही है, लॉसेस से काम आपका एक्टिव हो रहा है, उसको किस तरह से आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पाइसेस पीपल। गो विद द पैटर्न्स, अपने इररेस्पॉन्सिबिलिटी मत इररेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अपनानी है आपको, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इररेस्पॉन्सिबल होते हैं तो आपके लिए वो चीज़ थोड़ी बेटर नहीं होती, नजर नहीं आती, ठीक है। बी रेस्पॉन्सिबल, पैटर्न्स को नहीं भूलना, रूल्स रेगुलेशन को नहीं भूलना चाहिए। अगर बॉसेस की तरफ से कोई आपको ऑर्डर मिला है, आपको कंप्लीट करना है, इस वाले सिनेरियो में इंसान को कई बार होता है कि ट्रांसफ़र हो गया, कहीं और जाकर के आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है। प्रारब्ध कर्मा तो वही है, पैटर्न्स बदल गया। ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो होता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस चीज़ का। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर सन ट्रांसफरिंग इनटू एक्वेरियस साइन, ठीक है। ऑलरेडी से राहु वहाँ बैठे हैं, राहु अपनी बहुत एक प्रोमिनेंट प्लेस पे बैठे हैं, खुद की जगह बैठे हुए हैं एक्वेरियस साइन में, ठीक है। बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशन है, बहुत डिग्री बहुत अच्छी होगी उनकी, वेरी गुड डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर सन पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आएगा राहु का, ऑल द प्लैनेट्स विल बी देयर, मार्स भी चले जाएंगे, तो काफ़ी एनर्जी के साथ एक्वेरियस साइन में आगे बढ़ रहे हैं, और एक्लिप्स विल बी देयर, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ थिंग आपको यहाँ पर दिखेगी, बट आपको सन की एनर्जी को कम नहीं करना है, राहु के इन्फ्लुएंस में आकर के बड़े डिसीजन लेना, क्योंकि सन अपने साथ में जा रहा है, ध्यान रखना। और अपने साथ में जाने का मतलब है कहीं ना कहीं डेवलेशन वाले एरिया सन आपको देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सन की एनर्जी, फेम डिफेम, अथॉरिटी लेवल, रूल्स रेगुलेशन, सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस तरह की एनर्जी बहुत रेयरली सालों में एक बार आती है, और इंसान बहुत अजीबोगरीब डिसीजन इस समय ले लेता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड ट्रांजिट फॉर एवरीवन। एक तो एक्लिप्स भी लग जाएगा, और एक राहु का इन्फ्लुएंस उस पर ही है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सन को बेटर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, दो तीन तरीके हैं वैसे, सबसे ऊपर तरीका तो एक ही है कि सन से पहले उठिए, नंबर है तो सन को जल अर्पित कीजिए, नंबर है 3 अपने फादर की सेवा कीजिए। फादर फिगर जो भी आपके घर में बड़े हैं, चाहे आपके बड़े भाई हो, आप उनकी आई कैन से एडवाइस में जाइए, उनके गाइडेंस में जाइए, दिस वेरी गुड टाइम, वेरी गुड थिंग्स फॉर द, कि कहीं फंसी हो रहे हैं तो गो विद द पैटर्न्स की, हाँ मुझे ये काम इस तरह से करना है, जो भी है चीज़ जैसे। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था सभी के लिए फॉर सन ट्रांसिटिंग इनटू एक्वेरियस साइन, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।